परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत से योग की इस प्रखर ज्वाला को जीवन में प्रज्वलित करते हुए उस योग की अग्नि को घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील आप सभी भाई बहन मातृशक्ति आज के इस प्रातःकालीन पवित्र वेला में यहाँ मंच पर विराजमान माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, आपको मंत्रालय में सुबह पूछ रहा था कौन कौन सा वाला है, तो आप सूक्ष्म लघु मध्यम, ये आप इन उद्योगों के राज्य मंत्री नहीं है। आपको एक और रहस्य की बात बता दूं, आप स्वदेशी राज्य मंत्री हैं। क्योंकि जो एमएनसीज हैं वो सारे लार्ज जो बड़ी इंडस्ट्री में ही है लगभग, मध्यम में कोई एक आध होगी तो मुझे पता नहीं, पर लघु में तो है नहीं, तो ये तो स्वदेशी मंत्री हैं। तो ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा मंत्री जी बस। तो यह जो है, क्योंकि वैसे भी स्वदेशी ब्रांड है। जब माननीय मोदी जी के लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने देश के उन तमाम श्रद्धेय वंदनीय वरिष्ठ देश के संत, उनको इकट्ठा करके यहां पर, माननीय मोदी जी को भी पता नहीं था बाबा जी क्या करने वाले हैं। जब आचार्य कुलम के उद्घाटन में आए थे तो उस व्यापक रूप में सबसे पहले यह घोषणा की कि माननीय मोदी जी भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम यहां से घोषणा करते हैं। उस समय पर तो बिहार में मंत्री थे, आप सब जानते हैं। मंत्री रहते हुए पार्टी में होते, यहां तो कोई पार्टी वाली कहानी है नहीं। बाबा जी के तो जो दिमाग में आ जाए वही पार्टी है, वही बात है। पर वो तो ज्यादा बंधे हुए एक सिस्टम के पार्ट थे। पर फिर भी एक यह बिहार का वीर पुरुष वहां से उद्घोष कर रहा था कि मोदी जी जो है आने चाहिए, मोदी जी होनी चाहिए। तो उस घोषणा को सर्वप्रथम बिहार के उस क्रांतिकारियों की भूमि से उद्घोष करने वाले श्री गिरिराज सिंह जी हैं। ये आप और हम सब जानते हैं। अच्छा, होने से पहले समझ में नहीं आती ये बातें, होने के बाद में तो सभी सोचते हैं। हम भी ऐसे ही सोच रहे थे, सभी ऐसा सोचते हैं। अच्छा, होने से पहले हम क्यों नहीं सोच पाते? होने से पहले सोच पाते तो एक दिन में ही सारी व्यवस्थाएं और सारी चीजें सब कुछ ठीक हो जाता। शायद हम होने से पहले नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए हम एक बात कहते हैं कि हम अच्छा चाहते हैं, पर उसके लिए यदि हम नहीं सोच पाते हैं तो जो सोच पाते हैं अच्छाई के लिए, उनका अनुगामी बन करके हम उस कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए बार बार मैं इस बात को कहता हूं, कई बार कहता हूं, इसकी कोई परवाह मत करो कि हम ऋषि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम महापुरुष बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दुनिया में हम कहां पहुंचेंगे। अरे पहुंचेंगे, जहां भी पहुंचेंगे अच्छी जगह पहुंचेंगे, बशर्ते ऋषि नहीं, ऋषियों के अनुगामी बनने के यदि हमने ठान लिया कि जिस तरह के हमारे पूर्वज थे, हमारे महापुरुष थे, उनके चरणों में, उनके मार्ग में, उनके बताए हुए रास्ते में हमको चलना है। यदि आपने इतना ठान लिया तो जहां भी पहुंचेंगे अच्छी जगह पहुंचेंगे। ये हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे दिल में होनी चाहिए। तो इस भाव से आप सौभाग्यशाली हैं। श्रद्धेय स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व आपके सामने है, स्थूल रूप से आपको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं।
और भगवान ने आपको करोड़ों लोगों में चुन करके यहां पर भेजा, यह आपका सौभाग्य है, क्योंकि महापुरुष आते हैं, अपना काम कर करके चले जाते हैं, परंतु उन महापुरुषों का मूल्यांकन कभी कभी इतिहास में मूल्यांकन किया जाता है। पर आप सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में भी उस मूल्य को समझते हुए उस मिशन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अपने आप को आहूत करने के लिए आप सर्वदा तत्पर और तैयार हैं। मैं वंदन करता हूं आपका। बहुत काम कर रहे हैं। अभी बिहार में होकर के आया, वो नौगाछिया, मेरे को नौगाछिया याद कम हुआ तो नौगाछिया करते करते याद करता गया मैं। हाँ, तो गाय बच्ची तो मेरे को वहां भी याद थी, तो करते करते हम वहां पहुंचे। हमने देखा बहुत इंटीरियर में भाई बहन, बहुत सारे उनमें ऐसे भी होंगे जो कभी हरिद्वार नहीं आ पाए होंगे, गांव में रहते हैं, इंटीरियर में रहते हैं। मैंने देखा पीछे मध्य प्रदेश में भी जब मैं गया था, मेरे को कुछ ऐसी बहनें ऐसे भाई मिले। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम एक बार हरिद्वार होकर के भी आ जाएं, ट्रेन का किराए के लिए भी पैसा नहीं है, पर टीवी में देख, टीवी भी नहीं घर में, पड़ोसी के घर में बैठ करके टीवी देख करके स्वामी जी के आह्वान को सुन करके पूर्णतया साइकिल में जा करके वह योग सिखा करके और योग का काम कर रहे हैं। आप तो सामने हैं, आपको मैं सामने से आपको धन्यवाद करता हूं, पर वह एकलव्य की तरह से जो जुटे हुए लोग हैं, यह अभियान, यह मिशन, यह परमात्मा के द्वारा प्रेरित है, यह परमात्मा के द्वारा नियोजित है। इसका इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। यहां आते हैं, यहां आपकी जानकारी के लिए बड़ी बड़ी भवन और बिल्डिंगें और चीजें आपको दिखाई देती हैं, परंतु यह भवन और बिल्डिंग के जो मूल में जिन लोगों के तप और संवेदनाएं हैं, यदि मैं उनकी बात करूं, मैंने पहले ही कहा था, अभी भी है। वो एक आसाम में एक माता मंत्री जी, वो कपड़ा सिलती है, कपड़ा सिल करके जो भी उसको मिलता था 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन, ऐसा करते करते उस नोट को उस तरह से मोड़ करके रख करके सब इकट्ठा कर करके ले आई। बाबा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपके लिए मैं और तो कुछ नहीं कर पाई, ये करके ले करके आई हूं। मैंने देखा मुड़े हुए नोट छोटे छोटे 20 के 10 के 5 के 50 के कुछ 100 के, लगभग वो 1 लाख रुपया माता इकट्ठा कर करके ले आई। यह जो भवन दिख रहा है वह तिनका कर करके उनके जीवन भर के खून पसीने का तप यहां लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बिल्कुल बूढ़िया माता को लेकर के उसके पुत्र और पुत्र वधू पकड़ करके लेकर के आए। बहुत व्यस्तता रहती है, काम बहुत करना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं आचार्य जी नहीं मिलते, नहीं मिलता तो भाई काम तो तुम्हारा ही कर रहा होता हूं, अपने काम के लिए थोड़ी बिजी रहता हूं, तो लगा रहता हूं। वहां पर बोले आचार्य जी मिलने के लिए आए हैं। सुबह आए होंगे, उनको कई घंटा प्रतीक्षा उन्होंने करी। बोले जो आपसे जरूर मिलना चाहते हैं। तो फिर हमने बुलाया, तो बुजुर्ग माता बिल्कुल सामान्य, वो हरियाणा से थे। तो बोले आचार्य जी मां जो है दान करना चाहती है, कुछ पैसा लेकर के आई है। तो माता लगभग शायद वो कुछ 1.25 लाख रुपए का लगभग था। वो मैंने देखा बहुत गरीब से लोग हैं लगने में ऐसे। मैंने कहा भाई क्या काम करते हो तुम? बोले जी मेरे पास 2 भैंस हैं, उन भैंसों का दूध बेचता हूं, उससे मेरा घर चलता है। बोले माता के पास अपने माता का दिया हुआ एक कड़ा था, सोने का जो कड़ा होता है पहले जैसे, वो कड़ा था। बोले मैं तुम लोगों को ये कड़ा नहीं दूंगी। अपने बहू को कहा या बेटे को कि इस कड़ा को मैं चाहती हूं, मैं इसको बेच करके जितना भी पैसा मिलेगा मैं बाबा जी के आश्रम में दे करके आना चाहती हूं। बाबा जी देश के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जब, ये अभी सरकार बनने से पहले की बात है, जब हम इसमें लगे हुए थे आंदोलन में। बोले मैं कुछ ना कुछ आहुति देना चाहती हूं।
तो धन्य है वो माँ जिसकी हृदय में ये भावना है, और धन्य है वो बेटे। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे घर में तो मुश्किल से गुजार बसार होता है, तेरे लिए 1.25 लाख रुपया तो बहुत होते हैं, तो क्यों नहीं अपने घर में रखना चाहता? बोला इससे माता की खुशी है और हमको भी अच्छा लगता है कि माँ ऐसी अच्छे कार्य में अपना योगदान देना चाहती हैं, तो हमने इसलिए माँ को हम लेकर के आए। क्योंकि माँ तो न जाने कितने दिन बाद चल बसे, रहे न रहे, पर हम ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चों ने मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करी। तो ऐसी तपस्वी माताएं, ऐसे तपस्वी भाई, ऐसे तपस्वी बहनें हजारों की संख्या में, जिनको हम जानते हैं, हमारे आंखों के सामने हैं, उनकी संख्या लाखों में है। तो जो हमारे आंखों के सामने में नहीं है, वो अपरोक्ष रूप में एकलव्य की तरह से लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों की संख्या में है। विश्व के वैभवशाली देशों में भारत की जो प्राचीन स्थिति थी, जिसको हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया यह देश था, तो भारत का भाग्योदय कराना चाहते हैं, तो आप सबको और हम सबको मिलकर के ये बड़ा काम को करना है। और अच्छा है, प्रातःकाल का समय है, और क्योंकि बिहार के भाई ज़्यादा, वैसे तो पूरे देश के लोग जो राष्ट्रवाद की विचारधारा में जीने वाले लोग हैं, विशेष कर करके सनातन वैदिक हिंदू परंपरा को जो बहुत हृदय से वो करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो सब माननीय गिरिराज सिंह जी से प्यार करते हैं। तो बिहार के लोग तो करते ही हैं, उनके लिए तो 24 घंटा आप उपलब्ध भी रहते हैं हमेशा। तो मैं एक बात कह रहा था कि हमको जो करने की जरूरत है, बाकी बात तो हम बाद में करेंगे, जितने भी जो लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, ग्रामोद्योग है, इन सारे उद्योगों में जो एक सबसे बड़ी समस्या जो हमको दिखाई देती है, हमको क्या करना होगा? उद्योगों को तो डिसेंट्रलाइज करना ही है। उनको सेंट्रलाइज कर देंगे तो फिर तो एमएनसी हो जाएगा। सारे उद्योगों को घर घर के, जो हमारे प्राचीन काल की परंपरा थी, आप इस चीज को खड़ा कर सकते हैं। आज ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन गांव में मान लीजिए कोई बेचारे लोहे का सामान बनाता है, एक हमारा लोहार भाई, एक बुनकर भाई कपड़ा बनाता है, दूसरे और कुछ सामान बनाते हैं, कुमार घड़ा बनाता है। सभी चीजें अभी भी कुटीर उद्योग तो घर घर में है। एक तो उनको कैसे खड़ा किया जाए, बाद में जो उसका जो मार्केटिंग है उसको हमको सेंट्रलाइज करना होगा। कि जैसे घड़ा, सुंदर एक घड़ा बनता है, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, बहुत सुंदर घड़ा मान लीजिए कि कोई बनाता है। अब हरिद्वार इतना बड़ा जिला है, मुझको पता है कि यहाँ पास में खेडली गांव है, उसमें 2 कुम्हार ऐसे हैं, इतने बढ़िया घड़ा बनाते हैं, पूरा हरिद्वार में दूसरा नहीं बनाने जानता। अब मेरे को यहाँ का पता है हरिद्वार का कि जो कपड़ा बनाने का काम है, यहाँ बेलड़ी और उधर इमली खेड़ा, 2 गांव ऐसे गांव हैं पूरे हरिद्वार में जहां बहुत सुंदर कपड़ा बनता है। ऐसे पूरे देश के अंदर जितने भी चीजों को बनाते हैं, उन सारी चीजों को यदि हम मार्केटिंग नेटवर्क के लिए, जैसे एमएनसीज ब्रांडिंग करती हैं, एक हम क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से उनको ठप्पा लगा करके मोहर लगा दें उस ब्रांड का चीजें, उसके लिए एक जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है, खादी आयोग है, और लघु मंत्रालय आपका हो गया, इन सबको जोड़ा जाए एक छत्र के नीचे। देश के अंदर हर छोटे छोटे शहर के अंदर में सारी चीजें उपलब्ध हो, तो जो हरिद्वार की चीज है वह दिल्ली में मिले, और जो आसाम अरुणाचल की चीज है वह मुंबई पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हम कर ले। तो ये संभव नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इससे पूरा देश जुड़ेगा। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में है कि हमको लगता है जैसे कृषि कार्य वगैरह जो करते हैं, न्यूनतम मजदूरी आदि की बात की जाती है, अन्यत्र जैसे मिलता है, तो उनको भी उस तरह से हम जोड़े, क्योंकि वो भी कृषि भी, उसको भी एक लघु उद्योग तो उस रूप में ही है, उसके उद्यम से ही सब पूरा देश के लोगों को अन्न मिलता है। इसी तरह से चाहे वो खाद की बात है, जैसे खाद में सब्सिडी मिलती है, जो यूरिया है, जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पर शायद आपको पता हो कि जो खाद, जो बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, दूसरे खाद बनाते हैं, उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो फिर वो खाद क्यों डालेगा? जितनी सब्सिडी हम उनको दे रहे हैं केमिकल वालों को, यदि उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम खाद को सब्सिडी दे दें, तो गाय की बात आप कर रहे थे, गाय से वो चीज जुड़ जाएंगी। दुग्ध उत्पादन वगैरह, दुग्ध पालन वगैरह, जितने भी कार्य हैं, ये सब माइक्रो और सब ये सूक्ष्म और लघु उद्योग के पार्ट हैं। चाहे वो बायो फर्टिलाइजर हो, ऑर्गेनिक हो, ग्रामीण कुटीर उद्योग के साथ जितने भी ये चीजें जुड़ सकती हैं, हमको जोड़ करके एक उसमें कई संभवतः आपको कई और भी विभागों के साथ जुड़ना पड़ जाए, जुड़ करके ये बड़ा काम होगा। तो हम समझते हैं कि देश का जो वैभव है, क्योंकि विदेशों के अंदर जो चीजें हैं, हमने देखा कि वहां पर जो खेती करते हैं तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी खेत है,
यहाँ खेती करते हैं, छोटे छोटे खेत हैं, क्योंकि हमारा हमारे जो गांव का जो ढांचा था, पहले प्राचीन काल से ही एक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने का हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया था। इसलिए एक गांव के अंदर आप देखेंगे सभी तरह के भाई, जूते बनाने से लेकर के, कपड़े बनाने से लेकर के, औजार बनाने से लेकर के, सभी कुछ करने वाला एक गांव में मिलते थे हमको। शिक्षा तक सारी चीजों के लिए। तो यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, जिससे कि यह एक तरह से पूरा गांव अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, इस तरह की अवधारणाएं की गई थी। तो उस स्वतंत्रता को पुनः स्थापित लघु उद्योग के द्वारा ही किया जा सकता है। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत जगह पर जाते हैं, अब लोगों को यह लगने लगा है सरकार हमारी है और सरकार हमारे पास है, सरकार हमसे दूर नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। इस देश के अंदर यह वातावरण तैयार हुआ है। नहीं तो लोग ऐसा सोचते थे कि अब तो कुछ नहीं होना, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। और जो दिल्ली के गद्दी में जाकर के बैठ गया ना, वो जनता से इतना दूर हो जाता था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, देखिए एक संदेश तो होता है बहुत सारी चीजों के लिए। आप घर में गीता पाठ करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आप गंगा जी नहाते हैं, तो हम अच्छा मानते हैं, हम इसलिए करते हैं। हम योग करते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं, हमको अच्छा लगता है। पर हमको ही अच्छा लगता था, इन नेताओं को अच्छा क्यों नहीं लगता था? ये क्यों नहीं करते थे? तो ऐसा लगता था कि सब तो ये अंग्रेजों के मानस पुत्र, काले अंग्रेजों के संतान है, हमको ऐसा लगता था। पर वो मानसिकता टूट गई है, खत्म हो गई है। एक व्यक्ति ने 3-4 महीने में ये ध्वस्त कर दिया है। यह आप सब के लिए, हम सब के लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है। तो इस देश के अंदर वह वातावरण बन रहा है, तैयार हो रहा है, सब काम करने पर लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में हमको ऐसा दिखता है कि अब यह भारत का भाग्योदय होने वाला है। और उस भाग्योदय को करने में आप और हम सब मिलकर के, चाहे गिलहरी के रूप में हमको लगना पड़े, चाहे हमको एक अदने से किसी भी रूप में जितना भी योगदान दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो सुबह उठ करके प्रार्थना ही कर लो कि देश का मंगल हो, देश का शुभ हो। और उस शुभ होने में यदि हम सहयोगी नहीं तो बाधक भी नहीं बनेंगे। देश का भला अपने आप होने लगेगा और हम लोग लग करके आगे बढ़ें। आप लोगों को पुनः हमारी शुभकामनाएं, आप सबको हमारा प्रणाम। क्योंकि कक्षाएं होती हैं, श्रद्धेय स्वामी जी लगे रहते हैं, आपकी इच्छा होती है कि हम आए, बात करें। और मैं तो भैया आप लोगों से जैसे कहे ना, मौन मुखरित हुआ, मौन ही बैठ करके मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो इसलिए आना मुश्किल हो जाता है। तो अब आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो अभी ग्रामोद्योग, लघु उद्योग की बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि गांव को एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, उस गांव के समग्र विकास की अवधारणा पूरी गांव में होती थी। गांव में ही चिकित्सक, गांव में ही शिक्षक, गांव में ही खेती और उससे जुड़े हुए सारे जो एक मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। हमारे अपर ग्रह का सिद्धांत था ना, तो जो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं उनकी सबकी पूर्ति गांव में हो जाती थी। उसके लिए मसाले चाहिए, उसके लिए दाल चाहिए, उसके लिए घी चाहिए, उसके लिए अन्न चाहिए, उसके लिए वस्त्र चाहिए, उसके लिए माने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के उसके अभ्युदय और निःश्रेयस से लेकर के जो उसके जीवन के लिए नितांत आवश्यकता था, उस गांव में था। और उसमें जो एक बड़ी बात की है, तो उसको सारे मंत्रालय जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी जो है सामूहिक, उनकी जो है कलेक्टिव, उनकी क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग की बात जो आचार्य जी ने की है, ये बहुत बड़ा विजन है। और इसी दिशा में काम करने से हम जो है उन एमएनसीज का मुकाबला कर पाएंगे कि उत्पादन तो भिन्न भिन्न इकाइयों से होगा और उनके नियंत्रण के मापदंड एक जगह से नियंत्रित हो, उनकी जो है गुणवत्ता और वहां उपलब्धता का जो प्रश्न है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरी विश्व में जो है सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट हो गया आज मार्केटिंग का हो गया है। आप किस चीज को कितना मार्केटिंग कर पाते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी है, वो प्रोडक्ट्स में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो हेल्थ में भी है, हर जगह मार्केटिंग है। अभी जहां हमने यदि पूरे देश में एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक वातावरण बनाया, उसको निर्मित किया और एक वो वातावरण घटा, उसमें आप सब लाखों भाई बहनों ने, करोड़ों
जो है देशवासियों ने तप किया। तो अब ये तो एक राजनीति की मार्केटिंग थी, पॉलिटिकल मार्केटिंग थी, तो फिर भाई अब योग की मार्केटिंग कौन करेगा? तो देश के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति ने, देश के वजीर आलम ने योग की मार्केटिंग करने का भी सबसे बड़ा मंच चुन लिया। ये तो मार्केटिंग है भाई, अब योग की भी मार्केटिंग वैसी करनी पड़ेगी। और आदरणीय मोदी जी ने इस बार हमें कहा कि बोले स्वामी जी अपने सब कार्यकर्ताओं से बोलो अब 21 जून की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, पूरी दुनिया में एक साथ योग दिवस मनाया जाए, उसके लिए अभी से तैयारी कर लो। और करोड़ों लोग घरों से निकले, हिंदुस्तान भर से लेकर के पूरी जहान में, ऐसा ये तो पूरा कार्य होना है। अब तो सभी दिशाओं से राष्ट्र का शुभ और मंगल का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे श्रद्धाचार्य शंका ने कि पहले एक अवधारणा होगी थी, वही देश में कुछ नहीं हो सकता। अब ये तो बात लोगों के दिलों में जगी है, ये भावना उठी है कि इस देश में अब अच्छा हो सकता है और अच्छा होना शुरू हो चुका है। तो सबका मंगल होगा निश्चित रूप से। आइए सब शांति पाठ के साथ इस संकल्प को आत्मसात करेंगे कि हम अपना भी मंगल करेंगे, सबका भी मंगल करेंगे, सर्वत्र चारों ओर शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो, समृद्धि हो, शांति हो।